अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जो है उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और उन जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं बात कर रही हूँ जो सबको ही पता होगा, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है आज दरियाए सवात में। जो दरियाए सवात में लोग गए घूमने, एक ही घर के जो हैं वो 12 अफराद थे, जो वो पानी में सुबह नाश्ता कर रहे थे एक किनारे पे। उनको नहीं पता था कि अचानक से जो है पानी का इतनी बहाव आएगा कि सारे वो बह जाएंगे। और हमने खुद भी देखा, कई तस्वीर में देखा, वीडियोस में देखा, काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही थी जो हमने देखी हैं कि वो काफ़ी देर तक वो लोग खड़े रहे इंतज़ार में कि कोई वहाँ पे आएगा और हमें बचाएगा। कितने सारे लोग वहाँ पे जमा थे। फिर उसके बाद एक और लहर आई जिसमें वो लोग कम हो गए, कुछ बह गए और कुछ रुक गए। फिर एक और लहर आई, उसमें फिर और कम हो गए। 3-4 इस तरह की आई फोटेज और तस्वीरें जो हमने देखी हैं। फिर एक और लहर आई, 2 घंटे तक मुसलसल वो मुंतज़िर रहे, इंतज़ार में रहे कि कोई हमें आएगा बचाने या हमारी कोई मदद करने आएगा। तो देखें यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पे कोई आ जाता, अगर वहाँ की हुकूमत, जो वहाँ की हुकूमत है, उनको चाहिए था कि वो कोई हेलीकॉप्टर मंगवा लेते या इस तरह की कोई इमदाद उन्हें फौरी तौर पे मिल जाती तो शायद वो जानें बच सकती थी और शायद उन्हें बचा भी लेते। तो ये बहुत ही हमारे लिए अफसोसनाक वाक़या है। और देखिए, मैं उनके वालिद साहब का भी, उनके घर का जो वालिद साहब उन सरबराह था, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो भी बहुत ज़ारो कतार रो रहे थे कि हमारे बच्चे हमें बता रहे थे कि हम अभी नाश्ता कर रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद ये सारी खबरें आना शुरू हो गई। जो ज़िंदा बच्चे हैं उन्होंने ये सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बताया है कि इस तरह से हुआ है। तो देखिए, वहाँ की हुकूमत से मेरा सवाल है कि देखिए, हर साल लोग घूमने जाते हैं तो इस तरह के वाक़ये क्यों पेश आते हैं? अगर कोई सही इंतज़ामात हों तो क्यों इतनी जानें ज़ाय हों? कोई ऐसे वहाँ पे ऐसे इंतज़ामात हों कि वहाँ पे फ़ौरी उनको इमदाद मिल जाए और उनको जो फ़ौरी अगर उनको बचा लिया जाता तो वो बच जाते शायद। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और मेरा वहाँ की हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मेरी यही मुतालबा है जो हर किसी का है, जो सब फ़िलहाल यही सवाल उठा रहे कि वहाँ पे जो हुकूमत है उनको चाहिए कि वो इस तरह के इंतज़ामात करे कि अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ हो तो हेलीकॉप्टर की मदद से या इस तरह की कोई और इमदादी कार्रवाइयाँ करे कि वो उनको बर वक्त उनको बचा लिया जाए और कीमती जो जानें हैं वो बच जाएं। तो मैं मुख्तलिफ़ चैनलों में, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देख रही थी तो मुझसे भी बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा क्यों ना इस पे जो है थोड़ा सा अपना वीडियो बनाई जाए। और अपना भी जो है बहुत ही अफसोस और बहुत ही दिल दुख रहा था। जो बच्चे मैंने देखे वहाँ पे उस वीडियोज़ में, जो वहाँ पे फंसे हुए थे, लाइंस में वो खड़े हुए थे, सारे एक दूसरे को चिपक के खड़े हुए थे। जब दूसरी लहर आई तो वो कुछ बह गए और कुछ एक दूसरे को फिर से लिपट के फिर खड़े हो गए कि शायद कोई हमारी मदद को आए और हमें बचा ले और हम बच, शायद वो बच भी जाते अगर कोई बर वक्त वहाँ पे आ जाता। तो मेरी वहाँ की हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मेरी अपील है कि जो लोग यहाँ से घूमने गए और वहाँ पे जो है वो अपनी जानें जो है वो ज़ाय कर चुके हैं और पता भी नहीं है कि वो उनकी लाशें भी अभी तक जो है वो नहीं मिली, कुछ की मिली हैं, कुछ की अभी तलाश जो है जारी है। अल्लाह पाक जो है वो भी जल्द अज जल्द उनको, उनकी लवाकिन को जो है वो लाशें भी मिल जाएँ और अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो उनके पीछे बचे हैं ख़ानदान में, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है और इस इस्लामी महीना है और वहाँ पे जो है वो क़यामत बरपा है उनके घर पे। और तो ये हुकूमत को चाहिए था कि ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ जाते। अगर अपनी उनको ज़रूरत हो तो वो तो कहीं भी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर आ जाता है उनके लिए। तो वहाँ की हुकूमत से हमारा ये सवाल है कि कहाँ है आपके हेलीकॉप्टर?
کس کام کے ہیں؟ جو وہ 18 جانوں کو نہیں بچا سکے، جو وہ 18 لوگ بہہ گئے ہیں اس پانی میں، ان کو نہیں بچا سکے، تو یہ کہاں ہے حکومت وہاں کی؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کہاں ہے؟ جو وہاں گھومنے گئے ہوئے لوگ گھومنے جاتے ہیں، ہر سال اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، ہر آئے دن اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، تو ہمارا اس حکومت سے یہی ہمارا سوال ہے کہ کہاں ہے آپ کی حکومت، جو آپ کے پاس اتنی بجٹ ہوتا ہے، اتنی پیسے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ گاڑیوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں، ہر طرح کے جو سیاح لوگ گھومنے جاتے ہیں ان سے بھی ہر طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں، تو کہاں ہے وہ پیسہ؟ وہ کہاں ہے پیسہ؟ اگر آپ کو خدا نخواست کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو فوراً ہیلی کاپٹر نکال آتے ہیں، آپ کے لیے گاڑیاں آ جاتی ہیں، آپ کے لیے ہر چیز ہوتی ہے، تو جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے؟ جو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اتنی گرمیاں تھی، کیا یہی ان کو سزا ہے کہ واپسی ان کی لاشیں آئیں گی؟ کیا ہم لاشیں کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ تو ہماری وہاں کی حکومت سے یہ سوال ہے کہ اس طرح سے کیوں نہیں ہے کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہاں پہ فوراً اگر خدا نخواست کوئی ایسا واقعہ ہو تو ان کو فوراً ریسکیو کیا جائے، اور فوراً جو ہے یہ چیزیں فوراً منگائی جائے۔ ہیلی کاپٹر بھی فوراً آ جاتا، 2 گھنٹے تک وہ لوگ اس منتظر میں رہے، اس میں امید میں رہے کہ شاید ہم بچ جائیں۔ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ بھی یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہہ گئے، باقی آپس میں ایک دوسرے پہ وہ لپٹ گئے، کھڑے ہوئے ہیں کہ چلو شاید ہمیں کوئی امداد آ جائے، وہ کافی دیر تک وہ لوگ کھڑے رہے، کیونکہ وہ مٹی جیسے پاؤں سے کھسکتی گئی تو وہ بھی ظاہر بہتے گئے، 1-1 2-2 4-4 کر کے۔ تو دیکھیں یہ حکومت سے سوال بنتا ہے، حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، اور حکومت سے یہی سوال ہے کہ اس طرح سے ہم کب زندہ لوگ گھومنے جائیں گے؟ واپس ان کی ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور لاشیں بھی ملتی ہیں یا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد ملتی ہیں۔ تو اس طرح کا وہاں ریسکیو آپریشن ہونا چاہیے، ریسکیو ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ خدا نخواست ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کو فوراً جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے، اور فوراً اس طرح کے انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ سب کا یہ مطالبہ ہے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس طرح کی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع نہ کریں، خدارا کچھ سوچیں اور کچھ اس طرح کے انتظامات کریں جو پھر کبھی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو کہ یہاں سے لوگ زندہ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کی لاشیں سمیٹیں۔ بہت شکریہ۔